आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कहीं अगर आपके जो जीभ है अगर उसके बगल में कोई उभार, कोई रेडनेस अगर दिखाई दे रही है तो आपको किस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन लेना है, डॉक्टर के पास जाना, और कौन सा कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल होता है। क्या होता है कि जब हम लोग अवेयरनेस के चक्कर में अपने ओरल कैविटी को बार बार अगर देखते हैं तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस नज़र आती है और इस चेंजेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है अगर आप कहीं यूट्यूब से या बुक से पढ़ के या किसी के बातों में आ करके या किसी के मुंह को देख करके अगर आप कंपेयर करने लगते हैं कि हमारा मुंह वैसा क्यों नहीं है, तो ये ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें सारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हर किसी की जो स्ट्रक्चर होती है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर कोई डिजीज़ वाली हो, वो हर किसी की थोड़ी अलग अलग टाइप की होती है। यही वजह होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको एक बहुत लंबी पढ़ाई के बाद भी जब वो प्रैक्टिकली जब आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा अलग अलग टाइप की दिखाई देती हैं। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। वैसे तो ये जो वीडियो है वो एक सब्सक्राइबर का वीडियो इसमें आने वाला है। जो अभी आपको ये वीडियो चलता हुआ दिख रहा है उसमें ये पेशेंट का जो है वो आपको लास्ट वाला जो जीभ के लास्ट का जो पार्ट है वो बिल्कुल रेड कलर का दिखाई दे रहा है। वाइट कलर के उसमें उभरे हुए बहुत सारे पैपिला दिख रहे हैं जो टेस्ट बड होता है। उसके साथ साथ उसमें वाइटनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है और वहाँ पे रेड बम्प दिखाई दे रहा है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है या फिर एबनॉर्मल कंडीशन है, यही आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं कि ये जो टंग के जो ऊपर रेड आपको दिखाई दे रहा है वो एक मसल्स है और उसकी ब्लड सप्लाई है। मतलब कहने का ये है कि वो रेडनेस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये बम्प या उभार जो है जैसे जैसे आप अपने टंग की मूवमेंट करेंगे वो कम और ज़्यादा होते रहेगी। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल सा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका वो टंग का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल चिकना सा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो उभरा सा होता है, वहाँ पे कुछ जो है बम्प जैसे दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर आप हैबिट्स में नहीं हैं तो। हैबिट्स का मतलब ये है कि अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, क्योंकि ये इनलार्जमेंट जो है हो सकता है आपका हमेशा से ना हो, अभी अभी किसी रीज़न से इनलार्ज हुआ हो। लेकिन अगर आप हैबिट्स में नहीं होते हैं तो ये एक नॉर्मल से वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपके ये बम्प जो है वो बड़े दिखाई दे सकते हैं। वहाँ की मसल्स जो होती है वो थोड़ी रेड टाइप की हो सकती है। उसके साथ साथ आपके जो टेस्ट बड होते हैं वो बड़े हो सकते हैं, इवन वो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। ये आपके बहुत सारे जो है वो बॉडी के मैकेनिज्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। पॉजिटिव फैक्टर्स हमेशा हों ये ज़रूरी नहीं होता है। तो आपको जो है वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों के इस टाइप से होते हैं। अगर आप अपने मुंह को डेली या रोज़ अगर देखेंगे, दिन में 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको ये टेंशन हो ही जाएगा, ये स्ट्रेस आपको होगा कि ये क्या हो गया है, कहीं ये कोई कैंसर के लक्षण तो नहीं हो रहे हैं। बट एक बार जो है वो आपको अपने नियर जो भी डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जा करके कंफर्मेशन ज़रूरी होता है, ताकि वो अच्छे से आपकी ओरल कैविटी की जांच कर लें। आपने अपने मुंह को देखा है, हो सकता है आप अपने फैमिली के 2-4 जो है वो ओरल कैविटी को देखे होंगे, लेकिन आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो दिन भर में कम से कम 20 से 22 पेशेंट को, 30 पेशेंट को देखते हैं, डेली देखते हैं। तो इसीलिए उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपसे बहुत ज़्यादा है, तो उन पर बिल्कुल ट्रस्ट बना के रखिएगा। ये लास्ट में जो ये बम्प टाइप के जो दिखाई देते हैं और जो आपके वाइट कलर के जो इसमें पैपिला दिखाई दे रहे हैं वो मेनली फोलिएट पैपिला होता है, और आपके जो थ्रोट के एरिया के तरफ का जो पैपिला होता है वो सर्कमवेलेट पैपिला होता है। ये दोनों जो है वो, और बाकी जो फिलीफॉर्म पैपिला जो होते हैं और फुंगीफॉर्म जो पैपिला होते हैं उससे इनकी जो साइज होता है वो वैसे भी हुआ ही होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है और बहुत सारे लोगों में तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये सोच करके कि ये जो टच करने के ऊपर आपको उभार जैसा महसूस हो रहा है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कोई उसमें पेन नहीं होता है और ये जो है वो अभी से अगर स्टार्ट हुआ है तो कंफर्मेशन ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई कंफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। ये कभी कभी आपके दांत जो हैं उनके साथ जो एजेज होती हैं उनकी वजह से, बार बार रगड़ खाने की वजह से भी होता है। हमारा जो टंग होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पूरा मसल्स का बना हुआ होता है। बहुत सारे मिक्स्ड मसल्स जो हैं वो उसमें
मिले हुए होते हैं। ब्लड सप्लाई की वजह से जो है वो रेडनेस, कभी कभी वो जो टंग का एरिया होता है वहाँ पे जहाँ पे रेडनेस दिखाई दे रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरे उभरे के दिखाई देते हैं, तो कभी जो है वो बिल्कुल फ्लैटन और बिल्कुल नॉर्मल पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा चीज़ है। जो फॉलिएट पेपिला होता है वो वाइट जो है वो नॉर्मली इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे जब आप स्क्रैप आउट करते हैं, जब आप टंग क्लीनर से क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो वो एरिया जो है वो अच्छे से क्लीन नहीं होने पाता है, इसीलिए वहाँ पे जो है वो ये गंदगी जो है या फिर जो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पे चिपके हुए होते हैं, इस वजह से जो है वो वाइट कलर का दिखाई देता है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप चाहें कि अपने टंग को अच्छे से क्लीन करना है, वो फॉलिएट पेपिला को भी अच्छे से क्लीन करना है, तो जो मार्केट का गॉच पीस आता है जो बैंडेज पट्टी के ऊपर यूज़ किया जाता है वो वाली पट्टी को अपने फिंगर से अच्छे से लपेट लें और उस एरिया पे अच्छे से ब्रशिंग करने के जैसे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल अगर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं तो आप ब्रश भी वहाँ पे चला करके एकदम नॉर्मली उसको पिंक टाइप से कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाने के पार्टिकल्स जो हैं वहाँ पे बहुत ही कम चिपके हुए होते हैं। अगर आप अच्छे से कुल्ला करते हैं, अच्छे से पानी पीते हैं और फ्रूट्स जो है वो अगर रॉ फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोग जो है वो टंग को बार बार बाहर निकाल करके और चेक करते हैं कि उनके टंग के बगल में कोई बम्प तो नहीं दिखाई दे रहा है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।